की बात है कि ऊंचा पद किसी ने ना मिलता, पाना सब चाहवे से, जीवन है जहरीला फल, खाना सब चाहवे से, कोई सुखी ना इस दुनिया में, आना सब चाहवे से, और गाना आओ चाहे ना हो पर गाना सब चाहवे से। जगन्नाथ के लागे पाछे बहुत बुरी बीमारी, कौवा सबच नहीं बनता है नशे बात सदाचार। गाने को तो सभी का जी करता, लेकिन गाने के घर बहुत दूर, हम तो गाने वालों की पैरों की धूल के समान हैं। लेकिन जिसका भी शिक्षा है बढ़िया ताकत लगा के सुनाने की कोशिश करेंगे। इतना भाइयों का प्यार आशीर्वाद में लगा, इतना बैठे रही हो, जितनी देर की कहोगे उतनी देर की, दोनों खागड़ी से हैं, उल्टे नहीं हटाएंगे। हाँ हाँ, आप भी बैठ जाओ बहनों, खड़े खड़े तो पिंडी बाबा वर्गी हो जाएगी सारी। हाँ 4 बजे तक चलना है प्रोग्राम, बैठ जाओ अपना स्थान के रक्षा उड़े बैठ जाओ। कोई भी शुभ कार्य करता है, शुरू करता है तो सबसे पहले परमपिता परमात्मा को याद करता है। सदियों की कथा सुनाते हैं भाइयों के बीच में। गंगा मैया इस पृथ्वी पर क्यों आई थी, इस मृतलोक में क्यों आई थी? सदियों के अंदर राजा सगड़ हुए जिसके 60,000 बेटे थे। गौर करना भाई थोड़ा, हाँ ये जो कावड़ देने जाओ है नबी बेरा पड़ जा गंगा के, किस कारण से इस मृतलोक में आए थे? सदियों के अंदर राजा सगड़ हुए जिसके 60,000 बेटे थे। सारी पृथ्वी पर उसका दबंग रोल था, राजा था। नू सोचा था 60,000 बेटे हैं, कुआं खोद के पानी पिया करते, किसी दिन हिटना करते। घमंड हो गया कि सारी पृथ्वी पर तेरा राज होना चाहिए। एक श्यामकरण नाम का एक घोड़ा छोड़ा, घोड़े के तांबे के अक्षरों से लिख दिया कि जहां तक भी पृथ्वी पर घोड़ा घूमेगा वहीं पर तेरा राज हो जाएगा। जो इस घोड़े ने पकड़ देगा उसने तेरे के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। सूर्य वंश में राजा सगड़ हुए जिसके बेटे 60,000। अश्वमेघ किया राव ने जुड़ गया था सब संसार। श्यामकरण घोड़ा छोड़ा तांबे के दिए अक्षरदार। घोड़ा पकड़ लिया इंद्र ने बंधा कपिल मुनि के बार। घोड़ा बंधा देख लड़के ने दी मार ऋषि का लात पिया। नहाने धोने जल पीने तो शुद्ध हो जा से गात पिया। सारी पृथ्वी पर घोड़ा घूम लिया, कोई पकड़ने वाला नहीं पाया। सोचा इंद्र महाराज का सिंहासन डोल गया। अग भाई फिर तो इसका घमंड तोड़े तो कौन तोड़े। घोड़ा पकड़ के ने इंद्र महाराज ने हजारों साल से तपस्या में बैठे थे कपिल मुनि महाराज, उसके जाके बाण नागाश्रम पर बांध दिया। वो आंख में बैठे अपने बदन में। जब घोड़ा देखा इधर से घोड़े की टोप पड़ जाती है कि घोड़ा नहीं आया, घोड़ा नहीं आया। 60,000 के बेटे 60,000 घोड़ा ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, किते भी घोड़ा नहीं देखा। एक कपिल मुनि महाराज के आश्रम पर और घोड़ा बंधा देखा, फिर सारा का घमंड हो गया। और यू बाबा यू साधु यू मारेगा लड़ाई करेगा। सदनों लात मार दी कपिल मुनि महाराज के उन बेटे ने। आंख खुली संत की, तपस्वी संत था, एकदम 60,000 के 60,000 भस्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। कपिल मुनि की आंख खुली, फिर सबका ढेर लगाया था। अंशुमान सगड़ का पोता टोन बंधु आया था। चाचे ताऊ मरे देख के मन मुक्ति को चाहा था और गंगा जी से मुक्ति होगी नु भेद गरुड़ ने लाया था। वो अंशुमान तपस्वी हो गया जब सुनी गरुड़ की बात पिया। नहाने धोने जल पीने तो शुद्ध हो जा से गात पिया। अगर भाई इनके गंगा जल का छींटा लागे जब इनकी मुक्ति हो सके है। एक गरुड़ ने भेद बता दिया कि गंगा इस मृतलोक में आवे, इनके छींटा लागे जब इनकी मुक्ति हो सके है। अंशुमान था वहीं पर तपस्या में बैठ जाता है। हजारों साल तक तपस्या करी, गंगा मृतलोक में आई को ना। बारिश सरब अपनी पीढ़ी को बताता रहा कि भाई मैं मर जाऊं तो मेरे बेटे का जुम्मा ला दिया, फिर उसका जुम्मा ला दिया, फिर उसके बेटे का जुम्मा ला दिया। सदनों 5 पीढ़ी बीत जाती है। 4 पीढ़ी लग करी तपस्या, 5वीं पीढ़ी जब आई भागीरथ ने जन्म लिया। हर की भक्ति मन भाई। विष्णु कहने लगे गंगा से तुम मृतलोक में जा पाई। मृतलोक में कौन उठ ले नू बोली गंगे माई। शीश झुका तुम भी मैं उठ गया, 3 लोक के नाथ किया। नहाने धोने जल पीने तो शुद्ध हो जा से गात किया। भागीरथ की करनी से गंगा आई। 4थी गली के अंदर दादा ने बता रखा है राजीदन पसिल ने के नगर नंदाने तक चल के न बैठो मोटर लारी में, वहां जाके स्नान करो गुड़ गंगा बहे सुनारी में। 7 कोस पर भवन मात का जो रहती मदद हमारी में। बेरी से दिल्ली तक मोटर और आगे रेल सवारी में। गढ़ गंगा के घाट उतर जा श्रीधन पद सिंह ने साथ किया। नहाने धोने जल पीने तो शुद्ध हो जा से गात किया।
गंगा नु आई थी। उस गंगा का प्रमाण बता रखा है। गंगा कैसे आई क्या बता दिया है।